वो साल 1993 था जब बनारस की ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने यानी ज्ञानवापी का जो तहखाना है वहां पर पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन 93 के बाद 31 सालों से वो पूजा पाठ बंद था। हाल फिलहाल में एएसआई की एक रिपोर्ट आई थी और उसके बाद आज एक बड़ी खबर आई है कि यूपी के वाराणसी कोर्ट ने उस तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। कहा जा रहा है कि अब जल्दी वहां पर पुजारी नियुक्त किए जाएंगे। जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है और हिंदू पक्ष से एक बड़ी जीत के तौर पर बता रहा है इसे। वो ज्ञानवापी को अपना बनाने का एक बड़ा कदम बता रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी और इसी संबंध में कोर्ट में सुनवाई पहले ही पूरी कर ली गई। बुधवार को वाराणसी के जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकता है। कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष काफी खुश हुआ और कह रहा है कि काशी अब बम बम बोल रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1992 तक व्यास जी तहखाने में पूजा नियमित तौर पर की जाती थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया था और इसी के बाद से यहां पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। अब 1992 में 6 दिसंबर की घटना के बाद वहां पर एक बार फिर से पूजा पाठ शुरू होगी। वाराणसी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में दोबारा पूजा की अनुमति देने संबंधी अर्जी पर मंगलवार को जिला जज में सुनवाई पूरी हुई थी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था। बुधवार को इस संबंध में कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। वादी शैलेश व्यास के अनुसार उनके नाना सोमनाथ व्यास का परिवार जो है वो 1993 तक तहखाने में नियमित पूजा पाठ किया करता था। 1993 के बाद से तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गई। वर्तमान में तहखाना अंजुमन इंतजार मसाजिद के पास है। तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहां पर दोबारा से पूजा पाठ शुरू करने की अनुमति मांगी गई। अदालत ने 17 जनवरी के आदेश पर डीएम ने 24 जनवरी को तहखाना जो था वो अपनी सुपुर्दगी में लिया था। इधर मंगलवार को सुनवाई के दौरान वादी ने इस मामले में नियमित पूजा पाठ की मांग की है। इस पर अंजुमन इंतजामिया के वकील ने आपत्ति जताते हुए दलील को खारिज करने की मांग की। 17 जनवरी के आदेश में कोर्ट ने केवल रिसीवर नियुक्त करने का जिक्र किया, उसमें पूजा के अधिकार का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसलिए नियमित वाद को निरस्त करते हुए खारिज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील को सुना और इसके बाद अपना आदेश जो था वो सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब ये बड़ी खबर आई है कि 31 सालों के बाद यहां पर आखिर पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि काशी ज्ञानव्यापी से जुड़े अलग अलग मामलों की सुनवाई लगातार वाराणसी की जिला अदालत में जारी है और इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला आया है जिसमें पूजा पाठ को लेकर बनारस की जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदुओं को यह अधिकार दिया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया 7 दिनों के अंदर वहां पर पूजा पाठ करवाने की व्यवस्था की बात कही गई है। हालांकि इस सब के बीच एएसआई की रिपोर्ट का यहां पर जिक्र नहीं है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने इस बात को लेकर अपनी दलील पेश की थी, हिंदू पक्ष ने भी दलील पेश की थी और जहां हिंदू पक्ष ने तहखाने में प्रवेश के साथ पूजा पाठ का आदेश मांगा था तो मुस्लिम पक्ष ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी। करीब 3 महीने तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के दौरान तहखाने में साफ सफाई हुई थी। कोर्ट द्वारा आज दिए गए आदेश पर हर किसी की निगाहें टिकी थी। 1993 से व्यास जी का तहखाना जो था वो बंद पड़ा हुआ था। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा और क्या बनारस भी अयोध्या की राह पर निकल चुका है। इधर कई सारे और भी विवाद आपको याद होंगे। वादी राखी सिंह ने बनारस की जिला अदालत को 21 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए उस फैसले की चुनौती दी थी जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर वजूखाना को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराने का निर्देश को मना कर दिया गया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को यह नोटिस न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने जारी किया था। लेकिन अब एएसआई का पहले सर्वे आना जिसमें एएसआई के द्वारा यह कहना कि यहां पर एक बड़ा मंदिर था और उसके बाद बनारस की जिला अदालत द्वारा 31 सालों बाद पूजा पाठ की इजाजत देना, क्या ये सारे फैसले भविष्य में
एक और अयोध्या की तरफ इशारा करते हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हालांकि ये अंतिम फैसला नहीं है। इस फैसले को मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा है कि हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, हमारी नजर वहां भी रहेगी। लेकिन फिलहाल ये खबर अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि 31 सालों के बाद बनारस की जिला अदालत की तरफ से उस परिसर में पूजा पाठ की अनुमति दे दी गई है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।